हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, एक तो ये जो भाई अभी आए थे ये कह रहे थे कि इनका मतलब मुझे समझ ये आई, हिज पॉइंट वाज कि स्पीशीज का जो तरक्की का पैमाना होता है वो ये होता है कि उसने कितनी कम्प्लेक्स वो बना ली, चीजें गुड बना ली, पॉइंट। इमारतें खड़ी कर ली, ये कर लिया। लेकिन एक छोटी सी बात जो वो समझ नहीं पाया वो ये था कि स्पीशीज का जो सक्सेस देखना होता है वो उसकी सर्वाइवल से देखा जाता है। कोई स्पीशीज को वो नहीं लेना होता कि मैंने क्या बना लिया क्या नहीं बना लिया, और उस हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमंस आर नॉट दैट सक्सेसफुल। अभी एक मीटियोराइट आके गिरे, हम सब उड़ जाएंगे, मिलेगा नहीं किसी को कुछ भी जाके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर उसने कॉम्प्लेक्सिटी की बात करनी है या कॉकरोचेस कुछ बच और बात जाएंगे, करनी है तो कॉकरोचेस हाँ तो सर्वाइव करेंगे। और जैसे मीटियोर आया, डायनासोर इतने ताकतवर थे जो मैमल्स उनकी डिनर टेबल पे थे, लेकिन जो जितने छोटे जानदार थे वो सारे सर्वाइव कर गए। जितने 1 मीटर से बड़े जितने भी जानदार थे सारे लगे गए। सारे गए। अगर आप तो टार्डिग्रेड्स को देखें तो मतलब उनको समझ नहीं ना, अगर किसी मस्जिद में तो उन्होंने पता नहीं होगा टार्डिग्रेड क्या है, लेकिन वो उनकी तो तरह तो कुछ सक्सेसफुल है ही नहीं। उन्होंने सारी और की सारी स्पेस में भी। पांच मास एक्सटिंक्शन सर्वाइव की हैं। और टार्डिग्रेड के बारे में तो ये कहता है उन्हें जाके मार्स स्पेस पे में छोड़ दे, चाहे उधर भी जिंदा फिर रहे उधर भी हो। जिंदा बच जाएंगे। टार्डिग्रेड्स के बारे में ये कहा जाता है स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये टार्डिग्रेड एक बहुत छोटा माइक्रो क्रीचर है। एनिमल है। और हाँ। ये और इसके 10,000 स्पीशीज डिस्कवर्ड है ऑलरेडी। 10,000 या पता नहीं, मुझे लगता है 1 लाख, मुझे अब सही याद नहीं है। बहुत ज्यादा स्पीशीज इसके और डिस्कवर्ड ये सबसे हार्डी क्रीचर माना जाता है। ये लेगा है। सर्वाइव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कुड सर्वाइव इंटरस्टेलर ट्रैवल। और इस तरह के कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो जो कहा जाता है, जो पैंस्पर्मिया का जो मॉडल है जिसमें कहा जाता है कि वो आइसोलेशन में चले और ये जाते हैं। जमीन पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जानदार है। हारिस दिखाएं जरा दोबारा। आपने और ये हमने कभी भी नहीं देखा, किसी जू में नहीं ये देखा होता, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा टार्डिग्रेड है एनिमल जो पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये नहीं मुझे दसो पता दूंगी, था। सानू पता ही नहीं कोई भी किसी हमने कभी देखा है सबसे ज्यादा ये है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एनिमल। इसलिए और ये एक एनिमल पानी है, के ये ड्रॉप में पता बैक्टीरिया नहीं नहीं कितने है। हजारों की तादाद, ये एनिमल है, हाँ, ये एनिमल है। और ये मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स क्रीचर है। ये हाँ कुछ हाँ बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, वायरस नहीं है ये। हाँ। हाँ, तो ये पूरा आप ऑर्गन, ये ऐसे लगता है जैसे कीड़ा है देखने में लगता है। तो ये तो यस, आजा। हाँ जी। तो हाँ चले, ये तो सर इसका हो गया। जो मैंने मेन आपसे बात करनी थी वो डिबेट के कंटेक्स्ट में थी, जो अभी कैसर अहमद राजा के साथ गालिब साहब ने की है। उसमें चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत उसका आप मुझे जवाब दे रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा, बट आई एम गोइंग टू से। अगर मैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, आइंस्टाइन का कोई कोट उठा लूं और उसे मिस कोट करके आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके मैं प्रूव ये करने की कोशिश करूं कि देखिए आइंस्टाइन तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मानता ही नहीं था, कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है, तो आप क्या कहेंगे मुझे? आप मुझे या तो पागल कहेंगे या चय कहेंगे या इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कहेंगे, और क्या कहेंगे मुझे? तो आपको मैं एक लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ चैट में, आप जरा इसे खोलें। ये उसका विकिपीडिया का आर्टिकल है कि इवोल्यूशन एज अ फैक्ट एंड थ्योरी। एक नाम लिया था कैसर साहब ने, और उसकी स्लाइड स्टीवन भी जे दिखाई गूल्ड का थी। नाम। वो स्टीवन हाँ, गोल्ड स्टीफन का, हाँ। जयगोर। आप जरा ही नीचे आए, बिलीव्स इन यहाँ इट। पे सब हेडिंग में आए, इवोल्यूशन एज अ फैक्ट एंड थ्योरी। तो व्हाट ही हाँ, वाज ट्राइंग टू से वाज, वो कहना ये चाह रहे थे कि जो स्टीफन जे गोल्ड है कि वो तो कॉमन डिसेंट में बिलीव ही नहीं करता था। आप जरा गलत वो है। पढ़ें, आप पढ़ें ये उनका वो आपने अभी खोला था, वो अभी रीड करें ये कि स्टीफन स्टीवन जे जे गोल्ड ने गोल्ड एक्चुअली कहा क्या है। Stephen Jay Gould also points out that Darwin continually emphasized the difference between नहीं his नहीं, two great. ये वाला नहीं, ऊपर सब हेडिंग देखें, इवोल्यूशन एज फैक्ट एंड थ्योरी में। हाँ, उसमें ये प्रॉपर प्रॉपर कोट है, हाँ, Stephen Jay इवोल्यूशन Gould इज writes, evolution is a theory, it is also a fact। और यही मैंने कहा था कि, तो हमने गालिब ने भी पॉइंट आउट कर दिया था कि आप तो उसको मिसकोट कर रहे हैं। अगर कोई होल हो किसी चीज में, उसका मतलब ये नहीं कि वही साइंटिस्ट उसको नहीं मान रहा। यानी ये ऐसे डिटेक्टिव अगर कहे कि मैंने इसमें ये कत्ल के केस में ये एक पहेली है छोटी सी, लेकिन ओवरऑल हमें 100% यकीन है कि कातिल यही बंदा है। एनीवे, एंड तो ये स्टीवन गोल्ड कह रहे हैं, जिसकी स्लाइड उन्होंने दिखाई थी कातिल ऐसा। मतलब ये, हारिस मैं इसे थोड़ा सा एक सेंटेंस में ज्यादा कर दूं। ये कि कातिल का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कत्ल नहीं हुआ। सिंपल सी बात है बस। ठीक है, ये तो साइंसदानों को शक होता है कि इधर कातिल कौन है, बस इतनी सी बात होती है। उसका कत्ल उनको पता है कि हुआ। लास्ट सेंटेंस का एंड पढ़े जरा, मेन वो लाइन है जो स्टीफन जे गोल्ड ने एंड में बोला हाँ, तो है। ये इसने कहा समझते हैं, ये वही वाला कोट फैक्ट्स पढ़ो। आर द वर्ल्ड्स डाटा,
फैक्ट्स जो है वो डेटा है, थ्योरीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ आइडियाज दैट एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट फैक्ट्स। कि थ्योरीज जो होती हैं वो आइडियाज और स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन करती हैं, और फैक्ट्स को इंटरप्रेट करना, ये फैक्ट्स को इंटरप्रेट करना। अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको डीएनए क्राइम सीन पे मिलता है तो आपने इसको इंटरप्रेट करना है कि इस बंदे का डीएनए कत्ल की जगह पे क्या कर रहा है। इसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर वो इसकी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सकता कि मैं वहां पे दूध देने गया था, मैं वहां पे वॉशिंग मशीन ठीक करने गया था, इसलिए मैंने, तो आपको कातिल ही माना जाएगा। फैक्ट्स डू नॉट गो अवे व्हेन साइंटिस्ट डिबेट राइवल थ्योरीज टू एक्सप्लेन देम। यानी फैक्ट्स तो वहीं पे रहते हैं। ये फैक्ट्स जो क्रोमोसोम्स की फ्यूजन बताई है वो तो वहीं पे ही रहेगी। अब उसके ऊपर अल्टरनेटिव थ्योरी दी जाएगी कि नहीं भाई, इसकी वजह ये भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कॉमन डिसेंट है, इसका वजह कुछ और भी हो सकती है, जो कि गालिब ने नंबर दिखाया कि और उसकी नहीं सर, आगे कोई वजह। ठहर जाओ ना यार, जा रहा हूं ना आगे, मैं पॉइंट पर पॉइंट। आपको क्या लगता है सारों को समझ आएगी ये बात? ओके। Einstein's theory of Einstein's theory of gravitation replaced Newton's, but जो मैंने क्या बोली थी बात। हाँ, ये हमने की थी बात, but applies did not suspend themselves in mid-air pending the outcome. And humans evolved from ape-like ancestors. In humans जो हैं ape-like ancestors से evolve हुए हैं, whether they did so by Darwin's proposed mechanism or by some other, yet to be discovered. यानी एवोल्यूशन हुई है, चाहे वो डार्विन के बताए हुए मैकेनिज्म से हुई हो या किसी और मैकेनिज्म से हुई हो। जो हमने पहले भी कही थी ना, ये बंदा बैठा हुआ जो कहा वो जी वो रैंडम म्यूटेशन नहीं होती, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होती। भाई जो भी होती है एवोल्यूशन होती है। हम जो है, कोई क्रीचर ऐसा नहीं है जिसकी एंसेस्ट्री जो है वो डिफरेंट क्रीचर ना हो। दुनिया में कोई ऐसा क्रीचर नहीं है। इट मीन्स एवोल्यूशन होती है। और जो स्टीवन जे गूल्ड को जो कैसर राजा साहब ने जो हाईलाइट किया था, वो तो खुद एवोल्यूशन को मानता। तो ये पॉइंट है। देखिए लास्ट सेंटेंस का मैं आपको कह रहा था ना, उसमें देखिए उसने खुद ही कह दिया कि ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स। अब ये जो कल पॉइंट पकड़ के बैठे थे पर्सनल डिबेट में, ये कह रहे थे कि देखिए स्टीफन जे गोल्ड ने ये कहा कि फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को आप इंटरप्रेट किसी तरह से कर लें तो हो सकता है इवोल्यूशन की जगह कोई और थ्योरी आ जाए। लेकिन उन्होंने इंटेलेक्चुअली मिस रिप्रेजेंट इस बात को किया कि स्टीफन जे गोल्ड ये नहीं कह रहा कि इवोल्यूशन की जगह कोई और थ्योरी आ जाएगी। ही इज ट्राइंग टू से कि इवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, कि जो गैप्स हैं बीच में, वो कैसे फिल होंगे। दिस इज अ फैक्ट दैट देयर इज कॉमन डिसेंट, कि हम कहां से आए हैं, कॉमन एंसेस्टर एक फैक्ट बन चुका है। लेकिन ये उसे प्रेजेंट करते हैं कि नहीं, कॉमन जो एंसेस्टर है वो उसकी थ्योरी भी चेंज हो जाएगी। मतलब मैं हैरान था, क्योंकि मैं गालिब के शो में देखता हूँ कई बार मोमिन आते हैं, वो चिल्लाते हैं कि आप कैसर अहमद राजा से डिबेट करें। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही कोई हाई लेवल वो इंटेलेक्चुअल बात लेके आएंगे, पर मैंने ये वैसे ही खोला। हाँ, मैं खुद डिसअपॉइंट हूँ असल में। उन्होंने कुछ एनेक्डोटल, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट की कुछ स्टेटमेंट्स रख दी जो कि एवोल्यूशन के अंदर पिन पॉइंट में कोई छोटी बहुत डिटेल्स में कोई क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो कि एवोल्यूशन के ऊपर नहीं। सो मच सो, जैसे कि उन्होंने स्टीवन जे गूल्ड का एक कोट डाला, और जो कि वो उसकी बात भी नहीं कर रहा था, वो टाइम इन हिस्ट्री की बात कर रहा था कि हम किसी वक्त में किसी जगह पे उंगली नहीं रख सकते जहां पे हम ये कहें कि इंसान, एप से इंसान यहां पे बना। और वो क्या, हमें सबको पता है कि ऐसा कोई भी नहीं कहता। तो वो मिस रिप्रेजेंट उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे जैसे उस साइंसदान ने एवोल्यूशन का मुनकर हो गया। नहीं हुआ मुनकर, ये देख, ये खुद वो उसने बता रहा है कि ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम एप लाइक क्रीचर्स। इसमें वही बंदा स्टीवन जे गूल्ड जिसका एविडेंस कल कैसर राजा साहब दे रहे थे। तो ये अनफॉर्चुनेटली आपने सही कहा कि ये बड़ी इसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी मुझे तो कहना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, इसके अलावा कोई वर्ड मुझे मिल नहीं रहा। तो जी सर, एक तो ये बात है, और दूसरा मैं बार बार देख रहा था कि वो यही कर रहे हैं ना, उनका बेसिक आर्गुमेंट है इसके, चलें आप जेनेटिक्स को एक साइड पे रखते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड में गैप्स हैं, ये कहते हैं कि अभी इवोल्यूशन प्रूव नहीं होती अच्छे से। तो इसमें जस्ट और क्या कह सकते हैं, एक ही बात कहेंगे कि अगर आपका रिलीजन जो है वो इस बात पे आके फंस जाता ना, आप उसको बचाने के लिए सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ अभी इवोल्यूशन प्रूव नहीं हो रही है, तो हाँ हो सकता है हमारा अभी भी सही हो, देन योर रिलीजन इज वेरी वीक। वो तो पहले ही हार चुका है, वो तो लास्ट लेग पे आ चुका है। उनका क्राइटेरिया जो है ना, उनका क्राइटेरिया बड़ा गलत है। उनका क्राइटेरिया ही गलत है। उनको जैसे ही 1000 दफा कहा है कि आप उनको कोई भी चीज दिखा दें, लैंग्वेजेस जैसे किस तरह इवॉल्व होती है, वो उनका जो क्राइटेरिया है एविडेंस का, वो है ही यही कि हमें आधा क्रोकोडाइल और आधा डक दिखाओ।
जो इंटरमीडिएट स्पीशीज। हमें ये दिखाओ कि एप लाइक जो ये बात की है ना, एप लाइक जानवर, एप लाइक इंसान जो है वो आपके और मेरे जैसे इंसान को पैदा करे, उनका क्राइटेरिया ये है। बल्कि मैं कहता हूं अगर हमें फॉसिल्स में हम अगर उन्हें ये भी दिखा देंगे ना कि मेरा बाप एक एप लाइक था, जैसा भी निएंडरथॉल दिखाया, और मैं पहला ही ह्यूमन बीइंग हूं जो ऐसा, वो तो फॉसिल में होगा, तो वो उसको भी कह देंगे नहीं ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये कैसे साबित हुआ कि ये इसका बाप है, वो उसमें भी नहीं मानेंगे। तो उनका जो क्राइटेरिया ही गलत है। वो हमेशा यही कहते हैं, जो बेसिक सिंपल लेवल क्रिएशनिस्ट है ना वेस्टर्न, जिन्होंने आर्गुमेंट्स बनाए हुए, ये तो शार्प कर दिया ना इन लोगों ने, माइकल बीही जैसे लोगों ने, लेकिन उनके बेसिक लोग हैं वो यही कहते हैं, आई विल बिलीव इन एवोल्यूशन व्हेन अ मंकी गिव्स बर्थ टू अ ह्यूमन, वो ये कहते हैं। तो जो कि ऑब्वियसली जो कि हो ही नहीं सकता। ये ऐसे वो भी हो जाना है। कैसे कैसे ये आ रहा है आगे, ये आ रहा है काम आगे, तब नहीं बोले कि वो तब कहेंगे नहीं, वो एथिकली गलत है, मगर ये हो जाना है। हाँ, वो चाइना ने करना, वो चाइना ने करना, वो चाइना ने डीएनए मैनिपुलेशन के साथ करना, तो वो और बात है। लेकिन और हाँ, वो उस चीज की एविडेंस है। अब म्यूटेशंस जो होती हैं जापान में, म्यूटेशन इसी को कहते हैं ना सर, एक ये म्यूटेशन रेडिएशन से भी होती है ना। जापान में जब बम धमाके उन्होंने गिराए तो उनकी जो अगली नस्ल जो थी, अगली नस्ल क्यों सर्टेन म्यूटेशंस के साथ पैदा हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि उनके माँ बाप के डीएनए डैमेज हुए थे। हाँ, मगर देखिए ना, कैसर साहब एक पेपर पेश करते रहे हैं जी, ये म्यूटेशन नहीं होती, तो भाई फिर ये क्या, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद म्यूटेशन हो रही है, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि ये नहीं होती? मतलब ये तो इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। और कैसर साहब को यकीन करें, उस रिसर्च पेपर की भी समझ नहीं है। सर जो म्यूटेशंस की बात करते हैं, अगर हम ब्लू आइड ह्यूमंस की तरफ जाएं, वो भी तो रिसर्च पेपर ही है कि सारे जो जितने भी ब्लू आइड ह्यूमंस हैं उनका कॉमन एंसेस्टर आता है, वो एक ही आता है, तो म्यूटेशन से ही आता है ना। तो अगर ये उसको मान लेते हैं तो ये वहां पे जाके दीवार अपनी लकीर खींच देते हैं कि नहीं, कि इंटर स्पीशीज इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ह्यूमंस के बीच में चलता रहता है। तो अगर ये जैसी मैंने पहले भी बताया, अभी ये सब लोग दोबारा सुन लें, मैं म्यूटेशन के ऊपर एक पूरी स्ट्रीम करूंगा साइंस कहानी पे, तो उसको जरूर देखिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कैसर साहब ने असल में म्यूटेशन क्या होती है और कैसर साहब म्यूटेशन किसको कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। कैसर साहब अपनी एक चुनी हुई चीज को ना म्यूटेशन कह रहे हैं, और माइकल बीही ने पूरी किताब लिख दी है डार्विन डिवॉल्व्स, जिसमें वो यही साबित करता रहा कि अब म्यूटेशन नहीं होती है। और उसने जितने एविडेंसेस मैंने बात की थी ना, उसमें से एक की भी बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो कर नहीं सकता उसके बाद, वो झूठ बोल रहा है असल में। ठीक है, दूसरा डेविड वो क्या है उसका नाम है, डेविड पैक्स है कि डेविड मैक्स है उसका नाम, इन्होंने सैक्स, डेविड सैक्स उसका नाम लिया हुआ है। डेविड सैक्स ने भी जो भी बात किया पॉइंट म्यूटेशन के बारे में किया, इन्वर्जन के बारे में उसने कोई बात नहीं की। इन्वर्जन भी एक म्यूटेशन की टाइप है, फ्यूजन भी एक, फिशन भी एक म्यूटेशन की टाइप है, जीन डुप्लीकेशन भी म्यूटेशन की टाइप है। ठीक है, ये जो इवन के अगर आप ये कहें डीएनए के अंदर म्यूटेशन की वजह, तो भाई ये भी है जो मैंने रेट्रोवायरसेस बताए थे। ठीक है, टैंडम रिपीट्स कितनी किस्म की होती हैं, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा कि डीएनए में म्यूटेशन कैसे कैसे होती है। उस दिन जाहिर बात है इतना टाइम नहीं था, मैंने ये केस प्रूव करना था कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, और वो मैंने प्रूव कर दिया था। वो सारी बात है कि अब दूसरी पार्टी ने थोड़ी मानी। चलें, ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।